नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झुमरी तिलिया में होने वाले नगर परिषद चुनाव का। इन दिनों झुमरी तिलिया में सभी उम्मीदवारी का दम भर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं किया गया है कि पूरे झारखंड में नगर चुनाव कब होगा, लेकिन उससे पहले झुमरी तिलिया शहर में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने आप को दावा ठोक रहे हैं लोगों को सेवा देने के लिए और नगर परिषद का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए। इस बीच मेरे बीच में जो तस्वीर देख रहे हैं कोई और नहीं बल्कि कोडरमा जिला में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सईद नसीम है, जो फिलहाल कह सकते हैं कि झुमरी तिलिया के साथ साथ विधानसभा का भी कई चुनाव लड़ चुके हैं। झुमरी तिलिया में नगर परिषद में भी अपना किस्मत आजमा चुके हैं। फिलहाल इनको अभी तक सफलता नहीं मिला है, लेकिन इस बार पूरा उम्मीद के साथ कमर कसे में है कि इस बार झुमरी तिलिया नगर परिषद का चुनाव लड़ना है, बनना और झुमरी तिलिया का विकास करना है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लगातार एक क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए सभी लोग ये दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि झुमरी तिलिया का नगर परिषद का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और उसमें अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि आप ऐसे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो अब तक आपने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट तक नहीं किया कि हम एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। देखिए, नॉमिनेशन और मिशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग चुनाव आते ही नॉमिनेशन करने लगते हैं। हमारा एक मिशन रहा है, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से मेरा एक मिशन रहा है कि जनता के लिए मैं कुछ कर सकूँ। जनता का सेवक बन के जनता के उन तमाम मुद्दों को मैंने छूने का प्रयास पिछले 2012-13 के बीच में राजनीति में आया हूँ। इस दौरान मैंने दो बड़े चुनाव लड़े। एक बार मैं दूसरे दल से विधायक का चुनाव भी 2014 में लड़ा और 2018 में कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया और चेयरमैन प्रत्याशी झुमरी तिलिया का उपचुनाव में मुझे बुलाया। इस दौरान की जो आप देखेंगे, इस बीच की जो बातें देखेंगे तो आप पाएंगे कि झुमरी तिलिया नगर की समस्या हो या जिला की समस्या हो, उस समस्याओं को उन पटल तक मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास किया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कलम से वो, जब तक सत्ता में आप नहीं होते आपके कलम से वो काम नहीं हो सकता। रोड, गली नाली, ट्रैफिक व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं, अभी जैसे शहर में देखेंगे कि दो चार मतलब जो मुख्य सड़कें हैं उसको तो आप शहरी क्षेत्र मान सकते हैं, लेकिन जैसे मुख्य सड़कों से कट जाते हैं, जगह करते हैं, तो वो शहरी क्षेत्र का एक भी कल्चर उसमें नहीं रहता। इन तमाम बिंदुओं को मैंने हमेशा समय समय पर उठाया है। पानी की समस्या हो या पानी, यूँ कहें कि जो मूलभूत सुविधाएं, यहाँ सुविधाओं का झुमरी तिलिया नगर परिषद में अभाव रहा है, नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार रहा है, उस तमाम मुद्दों को मैंने एविडेंस के साथ उठाया है और उसका रिकवरी भी कई बार झुमरी तिलिया नगर परिषद को मिला है। इन तमाम मसलों को मैं उठाते आया हूँ और जनता के सवालों को जनता के बीच से उन टेबल तक ले जाने का प्रयास किया हूँ, जिससे जनता को सहूलियत मिल सके, जनता को लाभ मिल सके। लेकिन नसीम जी, हम चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष जब बने तो क्या कुछ प्राथमिकता होगा, इस पे हम सवाल तो करेंगे ही, लेकिन सईद नसीम एक ऐसा चेहरा है जो 2 बार का विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार विधानसभा और नगर परिषद का 2 बार चुनाव एक बार लड़ चुके हैं। लेकिन पिछले बार जब आपने चुनाव लड़ा था, ये लग रहा था लोगों को कि इस बार सईद नसीम चुनाव जीतेंगे। आखिर गलती कहाँ हुई जो चुनाव हार का सामना करना पड़ा? देखिए, जिसमें मैं कांग्रेस में, दूसरे दल से मैं कांग्रेस में आया था, वो 8 फरवरी को ज्वाइन किया। 13 फरवरी को स्वर्गीय शंकर यादव की हत्या हो गई और बहुत कम समय मिला मुझे कांग्रेसियों को जानने में और कांग्रेस में तालमेल बिठाने में। लेकिन कांग्रेस के जो कद्दावर लोग थे और कांग्रेस ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे उम्मीदवार बनाया। हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन सहभागिता की कमी रही, जिसके कारण मैं मुकाम तक नहीं पहुँच पाया। अब वो सहभागिता की कमी नहीं दिखेगी और मैं बेहतरीन ढंग से उसको अंजाम देने का काम करूँगा। पिछले बार अगर हम बात करें आपके हिसाब से, तो आप कह रहे हैं कि दलगत के आधार पर आपने चुनाव लड़ने का काम किया था, उसमें जो वरिष्ठ नेताओं का सहयोग आपको नहीं मिला, लेकिन इस बार कैसे फिर दम भर रहे हैं? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि अगर सईद नसीम मैदान में है तो सईद नसीम किस ताकत के साथ मैदान में है? देखिए, जनता की ताकत एक इकलौता चेहरा, मैं ये नहीं कहता मैं दम या इसको अहंकार में की बात नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे या फिर आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर हमारा जो कार्य रहा है जिसको मैंने पारित करते रहा हूँ समय समय, आपने देखा होगा कि मैंने जनता के बीच में जनता का आवाज़ बनने का हमेशा प्रयास किया। इसलिए इस बार मैं जनता की ताकत से जनता के बीच में आने का काम करूँगा।
जनता की सहभागिता हमारे साथ होगी, क्योंकि जनता की उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम समस्याओं को, उन तमाम जो कार्य नहीं हुए या जो कार्यों से उनको परेशानियां हो रही थी, उन तमाम कार्यों को मैंने उठाकर उस पटल तक ले जाने का प्रयास किया है जिस पटल से आवाम को लाभ मिल सके। इसलिए मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार जनता का सहयोग होगा और जनता का ही प्रतिनिधित्व, जनता का सेवक चुन के आएगा। सेवक के रूप में मैं चुना जाऊंगा और सेवा जो करता आया हूँ, जिन चीज़ों का हल हो पाया है वो तो ठीक है, नहीं हो पाया है तो अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उनकी प्राथमिकता रहेगी, और नहीं तो मैं तो आप जानते हैं कि 12 वर्षों से लगातार जनता के बीच में, जनता के सवालों के लिए उसको हल कराने के लिए प्रयासरत रहा हूँ। जीता तो प्राथमिकता होगी, हारा तो प्रयास रहेगा। तो शहीद नसीम एक ऐसा चेहरा है जो समय समय पर लोगों का सेवा करते हुए नजर आए। चाहे यहाँ जो जल चढ़ाने की जो परंपरा रही है कोडरमा से, जब सावन का महीना होता है तो लोग यहाँ से सीधे कोडरमा की ओर जाते हैं। उसके बाद उस बीच रास्ते में अगर अस्ताबाद के इलाके में देखा जाए तो वहाँ पे आप एक मिशन के साथ लोगों को सेवा देते हुए नजर आते हैं। आपने कोरोना में भी एक लोगों को सेवा देते हुए नजर आए। आखिर शहीद नसीम एक ऐसा युवा भी है, जुझारू भी है, ये सभी जानते हैं, लेकिन किस तरह की उम्मीद रखते हैं खास करके झूमी तिलिया की जनता से जो नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए मैं लगातार कार्य करता रहा और क्षेत्र की जनता समझती है कि किसके आने से बदलाव हो सकता है, किसके आने से जो नगर पर नपा में करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है वो मिट सकता है, किसके आने से समुचित स्वर्णिम जो हमारे क्षेत्र का विकास है, जो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का जो एहसास कर रहे हैं उन लोगों को भी शहरी क्षेत्र का लाभ कैसे मिल सकता है, मूलभूत सुविधाओं के लिए कौन हमारे लिए लड़ता आया है और कौन उसको प्राथमिकता से हल करा सकता है, ये जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने कार्यों से उनको अवगत कराने का प्रयास किया और इन सब कार्यों के भरोसे मुझे लगता है कि एक बार जनता अपने सेवक के रूप में मुझे चुने। प्राथमिकता से मैं उन तमाम कामों को करने का प्रयास करूँगा जो यहाँ के लिए लाभान्वित होगा, यहाँ के क्षेत्र के लिए लाभान्वित होगा, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह के शहरी टैक्स का निर्धारण का मतलब भुक्तभोगी हैं, उन तमाम मसलों को हल करके उसको भी शहरी कल्चर में लाने का मेरा प्रयास है। तो ये प्राथमिकता की बात करें, चुनाव जीतने के बाद आप प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम जब शहर को, अपने शहर को जब देखते हैं तो कई ऐसे मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे कमी नजर आता है। आप देख लीजिए कि शहर के भीतर कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है कि जो यहाँ पे जो शहर में रहने वाले लोग उसका लाभ उठा पाए। कुछ अगर दिक्कत होता है तो लोग सदर अस्पताल पहुँच जाते हैं जो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और भी कई ऐसे चीज़ है, चाहे हम पार्क का बात करें, पार्क भी ऐसा नहीं है जो जहाँ पे अपने पूरे फैमिली के साथ लोग वहाँ पर रह सके। प्यास बुझाने की बात है तो सही तरीके से यहाँ पे लोग अपने प्यास भी नहीं बुझा पाते हैं। अगर बिजली की बात करें तो बिजली आप देख रहे हैं कि इसका हाल क्या है। आखिर इस समस्या को सुधारेगा कब सरकार और आपकी प्राथमिकता में क्या होगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता में आपने जितनी बातें की तमाम चीज़ें हमारी प्राथमिकता है, और आज से नहीं, शुरू से जब से मैं राजनीति में कदम रखा ये सब हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। मैंने कहा कि ये इन तमाम चीज़ों को मैं जीतता हूँ तो वो मेरी प्राथमिकता में शामिल हो, और मैं 2 चुनाव हारा भी हूँ, प्रयासरत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार उसको प्राथमिकता में लेके और उसको प्राथमिकता हल किया जाएगा ताकि यहाँ के तमाम वो बिंदु, उतना ही नहीं, आप देखिए ट्रैफिक की व्यवस्था देखें, बिजली के पोल ऐसे लगे हुए हैं कि खाली वैकेंट जमीन को लगता है कि अनाधिकृत रूप से जो है बिजली विभाग का कब्जा पड़ा हुआ है। फुटपाथ की समस्या हो, जो फुटपाथ ठेला उनको व्यवस्थित करने का काम, जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात दिलाने का काम हो, या फिर जो यहाँ पे व्यवसायियों का समस्या है उसको हल करने का काम हो, नपा में जो लोग यहाँ के आम आवाम त्रस्त रहते हैं उनको खत्म करने का काम हो, जो नपा में भ्रष्टाचार है, आपने देखा होगा कि मैंने डस्टबिन घोटाला का भी मामला उठाया, आपने देखा होगा कि हमने ये जो किलर्स, स्क्रीन किलर्स हैं उनके मामला उठाए, बेंच के मामला उठाए, आपने देखा होगा कि हमने जल मीटर का मामला, और इनमें तमाम में कितने भ्रष्टाचार है आपने इसको देखा, और हमने विद एविडेंस के साथ प्रस्तुत भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई न होना। इन सब चीज़ों पे तमाम, अगर मैं जीत के आता हूँ तो कार्रवाई भी होगी और समुचित जो उचित चीज़ें होंगी वो लगेंगी। कहीं भ्रष्टाचार 0% भ्रष्टाचार का मामला 0 टॉलरेंस रहेगा, 0% भी भ्रष्टाचार का मामला देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी प्राथमिकता है। एक समस्या यह भी कि शहर में जितने भी लोग हैं, जो वेंडर लोग हैं, जो बाहर जो लगाते हैं दुकान, उनके लिए बड़ी समस्या है। समय समय पर प्रशासन द्वारा उसे हटा भी दिया जाता है। तो क्या वेंडर जो शहर के अंदर होना चाहिए
अगर सरकार की तरफ से घोषित भी किया जाता है कि आपको ये जगह दिया जा रहा है, आप वहाँ जाकर अपने धंधा को करें, बिजनेस को करें, लेकिन लोग जाते नहीं है, 2 दिन 4 दिन रहते हैं, उसको फिर वापस आते हैं। तो एक ऐसा शहर को चिन्हित किया जाए जहाँ पे तमाम वेंडर्स एक जगह होकर तमाम चीज़ों को वहाँ पे बिजनेस कर सकें। कि आपकोपुर में भी यहाँ के उपायुक्त को अवगत कराया, नगर प्रशासन को अवगत कराया और सरकार को भी अवगत कराया कि अटल वेंडर या बड़ी मार्केट्स बनाई गई है रांची में, तो काफ़ी हद तक इनकी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे आपका जो कहना है कि 2 दिन 4 दिन में लोग चले आते हैं। देखिए, जब आप निष्पक्ष होकर फुटपाथ की व्यवस्था को अगर निष्पक्ष तरीके से अगर आप उस पर कार्य नहीं करेंगे तो वो 2 दिन नहीं, आधे घंटे में लौट आएंगे। जब आपको सारे फुटपाथ को हटाना हो 100% मीन्स 100%, जब 10 लोगों को आप प्राथमिकता देंगे नहीं कि आप यहाँ ठेला लगाएं, वहाँ लगाएं, तो जाहिर है कि उन लोगों का व्यवसाय नहीं हो पाएगा। ये 10 लोग जो मेन रोड में उनका व्यवसाय बढ़ेगी और उनकी व्यवसाय नहीं हो पाएगी, तो लोग रोजी रोजगार के चलते उनको फिर सड़क पे आना पड़ता है। इसलिए अगर कहीं व्यवस्था की जाए तो 100% फुटपाथियों के लिए व्यवस्था किया जाए, ना कि 10% के लिए आप सड़क छोड़ दें और 90% को आप दूसरी जगह चिन्हित करें। यही कारण है कि लोग उठ के फिर पुनः सड़क पे आ जाते हैं और फिर ट्रैफिक से समस्या बनी रहती है। इन तमाम चीज़ों का मैं निदान करने का प्रयास पूरे तरीके से करूँगा। चलिए, तो किस तरह से शहर में समस्या का अंबार लगा हुआ है ये आप सुन रहे थे सईद नसीम से। खास इंटरव्यू, खास चर्चा चल रहा था सईद नसीम के साथ, क्योंकि उम्मीदवार है झुमरी तिलिया नगर परिषद के अध्यक्ष पद कर। ऐसे में इन दिनों हम अपने जिले कोडरमा में हैं और लगातार कोडरमा जिला पर मेरा फोकस है कि आखिर कोडरमा जिला का जिस अनुरूप में विकास होना चाहिए था, फिलहाल उस अनुरूप में विकास नहीं हो पाया है। और हाल ही में जिस तरह से सरकार ने ये बात करें तो नगर निगम का चुनाव को लेकर के सरकार बहुत मंथन कर रही है। बहुत जल्द इसका चुनाव की घोषणा हो सकता है सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से। ऐसे में फिलहाल कह सकते हैं कि कब घोषणा किया जाएगा इस पे अभी थोड़ा विराम लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम झुमरी तिलिया के तमाम जितने भी उम्मीदवार अध्यक्ष पद से उसे एक करके मिलने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जिले के सबसे, शहर के, नगर परिषद के सबसे अच्छे जिले कौन साबित हो सकते हैं जो शहर के लोगों को एक अच्छा व्यवस्थित रूप से सुविधा दे सके। तमाम, चाहे रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर वेंडर जोन की बात करें या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, तमाम ऐसी चीजें हैं जो शहर में लोग चाह रहे हैं कि उसे लोगों का निजात मिल पाए। तो ऐसे उम्मीदवार की खोज लगातार जारी है और हम भी ये जारी रखने वाले हैं कि शहर के विभिन्न नगर परिषद क्षेत्र से जितने भी उम्मीदवार उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें से सबसे बेहतर और सबसे अव्वल कौन है। इसके बाद फिर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का राय को समझेंगे और जनता का राय को भी आपको दिखाने और सुनाने का काम करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरह के उम्मीदवार चाहती है। फिलहाल ये पहला इंटरव्यू था, हमारे साथ सईद नसीम थे और ये लगातार अपने क्षेत्रों में लगातार झुमरी तिलिया के लोगों से संपर्क साध रहे और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये भी नगर परिषद चुनाव का एक उम्मीदवार है। और फिलहाल ये अपने लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर झुमरी तिलिया की जनता इन्हें अध्यक्ष चुनती है तो निश्चित तौर पर झुमरी तिलिया में विकास का गंगा बहेगा। कल यहीं तक, धन्यवाद।